कहीं ए टू जेड आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आपको समांतवादियों को अलग रखना पड़ेगा। ये लालू जी की विचारधारा का विपरीत गंगा बह रहा है, आपको ए को छोड़ना पड़ेगा। आपको कौन चार लोग एडवाइस दे रहे हैं जी? स्वर्ण प्रकोष्ठ होना चाहिए कि नहीं? वो आते हैं, मलाई खाते हैं, चले जाते हैं। और जब तक ए टू जेड का राग गाइएगा आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। लेकिन आपके पार्टी में जिस जाति की जितनी करकर्ता है उस हिसाब से टिकट नहीं बंटवारा होना चाहिए। कब तक आपके पास यादव वोट रहेगा आपके साथ? और बीजेपी यादव मुख्यमंत्री दिया कि यादव के अलावा किसी के गट्टा में दम नहीं है। किसी ये स्वर्ण जाति के लोग किधर बैठ गए थे? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। 2005 में यादव वोट राष्ट्रीय जनता दल से कटकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ स्वाइप कर गया था। सेम कंडीशन 2025 में चला गया है। क्या रीजन है? यादव वोटर में इतनी नाराजगी क्यों है? कहीं ए टू जेड ये जो न्यू वर्सन तेजस्वी प्रसाद यादव का, कहीं ये फैक्टर तो नहीं बन रहा है? कहीं ये पार्टी लाइन से अलग तो नहीं चल रहा है? अरे आपकी पार्टी की बेस क्या है? आपकी पार्टी की नींव किस पे रखी गई है? आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? जो समांतवादी सोच रखते हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं, उससे आपको अलग रखना चाहिए कि नहीं? ए टू जेड में तो सब आ गया कि आप उनको भी लेकर चलिएगा, नीचे वाले को भी ले चलिएगा। जो एक आदमी शोषित कर रहा है, एक आदमी शोषण सह रहा है, दोनों को एक साथ ले चलिएगा। ये पार्टी शोषितों को उत्थान के लिए बना हुआ है। ये लालू जी की विचारधारा का विपरीत गंगा बह रहा है। और जब तक आप ए टू जेड कहिएगा, सत्ता में कहीं मत कभी नहीं आ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी 243 में फाइट करके बहुमत लाना पड़ेगा। और बहुमत के लिए आपको ए को छोड़ना पड़ेगा। 2600 जो लेटर है ना, 2600 के लेकर नहीं, उसमें कुछ समांतवादी ताकतों से आपकी लड़ाई हमेशा जारी रखना पड़ेगा और उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय जनता दल में झुकी झुपड़ी प्रकोष्ठ है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, हर टाइप का प्रकोष्ठ है, युवा महिला सब है। आपके राष्ट्रीय जनता दल में स्वर्ण प्रकोष्ठ होना चाहिए कि नहीं? तभी ना पता लगे स्वर्ण जाति के लोग कितने राष्ट्रीय जनता दल में हैं। वो आते हैं, मलाई खाते हैं, चले जाते हैं। विधानसभा में बहुमत में देख लिया गया है आदमी को। जब तक ए टू जेड का राग गाइएगा आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। स्वर्ण प्रकोष्ठ बनवाइए ना राष्ट्रीय जनता दल में, और जितने स्वर्ण लोग हैं उनको उसमें डालिए। और कितने लोग को जोड़ते हैं अलग कैटेगरी में तो बना के रखिए। तो वो आते ही आपके प्रवक्ता बन जाएंगे, वो आते ही आपके कुछ और बन जाएंगे, वो आते ही आपके एमएलसी ले लेंगे, वो आते ही आपके राज्यसभा ले लेंगे, वो आते ही आपके विधायक बन जाएंगे। आप बोलते हैं कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना टिकट देंगे। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन आपके पार्टी में जिस जाति की जितनी करकर्ता है उस हिसाब से टिकट नहीं बंटवारा होना चाहिए। चंद मुट्ठी भर लोगों को उनकी बिहार में कितनी जातियां हैं उसके हिसाब से टिकट मिलेगा। बहुत पार्टियां हैं केवल जातियों की राजनीति करके बनी हुई है बिहार में, अपनी 4-5 लोगों को जीतती है और बस वही लेती है। आपका लोजपा है ना जी, आपका हम है ना जी, आपका वीआईपी है ना जी, केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। वैसे ही एक दिन सिमट जाइएगा, वो दिन दूर नहीं है। कब तक आपके पास यादव वोट रहेगा आपके साथ? 1990 के बाद लालू जी के साथ यादव वोट आया था, 1990 से पहले कहीं और था। ये ख्याल हमेशा रखिएगा। जन्मजात कहीं आपके पास वोटर नहीं थे, और लालू जी जो काम किए हैं वो काम आपसे कभी हो नहीं सकता है। जिस दिन लालू जी की आंख बंद हुआ और बीजेपी जिस दिन अपना यादव मुख्यमंत्री दिया, आपकी वोट नहीं बचेगा, आपकी बेस वोट आपके खिसक जाएगा। सबको पता है, जग जाहिर है कि यादव के अलावा किसी के गट्टा में दम नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो गाय भैंस पाल सकता है। जितनी भी सरकारी जमीन है ना, तो तबेला बनाने के लिए दे देगा, गोबर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए खरीदने के लिए दे देगा, गाय पे सब्सिडी देना स्टार्ट कर देगा। अरे यादव की गाय पूजनीय है, गाय ही मुख्य भूमिका है। हर यादव पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस तक के यादव को दे देना कि भाई आप सरकारी जमीन पर भी गाय रख सकते हो, वो भी रखना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि यादव के ही ताकत है कि वो घाटा से दूध दूध सकता है, खिला सकता है, और इतनी बड़ी जानवर को पाल पोस सकता है, उसकी सेवा कर सकता है और उससे बिजनेस भी कर सकता है। और ऐसी प्रपोजल लाया ना, गया वोट, चला जाएगा वोट, सोचते रहिएगा आपका वोट खत्म हो जाएगा। आप ये ए टू जेड का राग छोड़िए अगर आपको सत्ता में आना है तो। और नहीं तो आप राष्ट्रीय जनता दल में जिस जाति का जितने लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल में उस जाति को उतना टिकट मिलेगा।
यह लागू कीजिए बिहार की जनसंख्या के हिसाब से। मतलब आपके आपके मतलब वोटर ना हो, कार्यकर्ता नहीं हो, और केवल आए और उसको मतलब विधायक बना के और वही शोषण के रहे। आवश्यकता पड़े जब आपकी आन बान की बात आई थी उस दिन कहां गया था ये स्वर्ण जाति के लोग किधर बैठ गए थे, खिसक के इधर से उधर भाग गए थे। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना दिमाग लगाइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।